झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। दिवाली छठ पूजा के खत्म होने के बाद जब लोग सर्दियों के आगमन की तैयारी में जुटे थे, लेकिन उनका सामना अचानक मोंथा से हो गया। मोंथा उस चक्रवाती तूफान का नाम है जिसके कारण पिछले 48 घंटे से झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिले प्रभावित हैं। बंगाल की खाड़ी से उठने और 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद से राज्य में मौसम का बदलना शुरू हो चुका था। राज्य के 5 जिलों खूंटी, पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा, जमशेदपुर, गुड़ाबांधा, रांची, बोकारो और देवघर में हल्की से भारी बारिश देखने को मिली। इस दौरान बुधवार को खूंटी जिले में 48 mm बारिश दर्ज की गई, तो वहीं बहरागोड़ा में 42 mm, गुड़ाबांधा में 33 mm, धनबाद में 31 mm और रांची में 21 mm बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार चक्रवाती तूफान की वजह से 1 नवंबर तक झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश होगी। साथ ही रांची, गढ़वा, पलामू, चतरा व लातेहार में गुरुवार को भारी बारिश होने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 2 नवंबर के बाद से आसमान साफ होने के आसार हैं, लेकिन इसके बाद सर्दी बढ़ने वाली है। चक्रवाती मोंथा का असर लोगों के जीवन शैली पर भी पड़ा है। सबसे पहले इसका असर ट्रेन और हवाई सेवा पर दिखा। तूफान के हालात को देखते हुए दक्षिण भारत की ओर जाने वाली 3 ट्रेनों को रद्द किया गया है। रेलवे सर्कुलर के अनुसार भुवनेश्वर बेंगलोर एक्सप्रेस, भुवनेश्वर सिकंदराबाद एक्सप्रेस और भुवनेश्वर पुडुचेरी एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। इसके अलावा भुवनेश्वर जगदलपुर एक्सप्रेस और राउरकेला जगदलपुर एक्सप्रेस को रायगढ़ में शॉर्ट टर्मिनल किया गया। बिगड़े मौसम का असर हवाई सेवा पर भी देखा गया। सुबह में दिल्ली से रांची आने वाली इंडिगो की फ्लाइट कोलकाता डाइवर्ट कर दी गई। बाद में स्थिति सामान्य होने के बाद रांची पहुंची। साथ ही आधा दर्जन विमान देरी से रांची पहुंचे। साथ ही बारिश के कारण खरीफ फसलों खासकर धान की खेती को खासा नुकसान पहुंचा है। कई जिलों में धान की खड़ी फसलें खेतों में गिर गई और पानी में डूब गई है। बारिश ने रांची जिले के किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। अनगढ़ा, सोनाहातू, चहानो, इटकी, बेड़ो, बुढ़मू और ओरमांझी प्रखंडों में धान और आलू की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। खेतों में पककर तैयार धान की बालियां बारिश और हवा से झुक गई है, जिससे दानों में नमी बढ़ने और गुणवत्ता घटने की आशंका है। वहीं आलू की फसल में पानी भरने से और सड़ने का खतरा मंडरा रहा है। अनगढ़ा के किसानों ने कहा कि इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन लगातार बारिश ने उम्मीदें तोड़ दी है। कई किसानों ने कर्ज लेकर धान व आलू की खेती की थी, लेकिन मौसम को देखते हुए फसलें बर्बाद होने का डर किसानों को सता रहा है। इस नुकसान का असर पूरे परिवार पर भी पड़ेगा। सोनाहातू में तेज हवा और बारिश ने मिर्ची, आलू और खीरा की फसलों को नष्ट कर दिया है। खेत में गिरे धान को देखकर किसान मायूस हैं। किसानों का कहना है कि फसल तैयार थी, लेकिन एक रात की बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। इधर इटकी और बुढ़मू में धान की कटाई और रबी फसल की बुआई का काम प्रभावित हुआ है। खेतों में जल भराव के कारण किसानों को बुआई टालनी पड़ रही है। इस बार लगातार हुई बारिश से जहां अगहानी धान की पैदावार लगभग 35% से अधिक नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है, वहीं अत्यधिक वर्षा से सब्जी वर्गीय फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में पानी जमा होने से लत्तरदार सब्जियों की खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है। रांची जिले के 18 प्रखंडों में इस खरीफ सीजन में 1.56 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान, 7,813 हेक्टेयर पर मक्का, 22.30 हजार हेक्टेयर पर दलहन, 1,115 हेक्टेयर पर तिलहन और 4,632 हेक्टेयर पर मोटे अनाज की खेती की गई है। इसके अलावा बिहार में भी चक्रवात मोंथा का प्रकोप नजर आ रहा है। भागलपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में आसमान बादलों से घिरा रहेगा और अगले कुछ दिनों तक मौसम में परिवर्तन जारी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कहीं हल्की तो कहीं मध्य वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार यह परिवर्तनशील मौसम 2 नवंबर तक बने रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। बादल छाए रहने और रुक रुक कर वर्षा की संभावना भी बनने की बात कही गई है। बता दें, भारत में तकरीबन हर साल चक्रवात आता है। ये घटना ज्यादातर पूर्वी समुद्री तट
के आसपास देखने को मिलती है। इस वक्त उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल साइक्लोन मोंथा का सामना कर रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ। इसके बाद इसका रास्ता उत्तर पश्चिम की दिशा में गया और ये काकीनाडा के पास क्रॉस कर चुका है। तूफान आने वाले 24-48 घंटों में खतरनाक होकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और दूसरे राज्यों में बाढ़, लैंडस्लाइड के नुकसान का बड़ा कारण बन सकता है। खेती व बागवानी क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर नुकसान होने की संभावना बताई जा रही है। यानी कुल मिलाकर चक्रवात मोंथा का असर अगले 2 दिनों तक होने वाला है। मौसम विभाग ने लोगों को निर्देश दिया है कि वह सुरक्षित स्थानों पर रहें और बिजली के तारों पर ना जाएं और जितना हो सके घरों के अंदर ही रहें। बाकी आप हमें बताइए कि आपके इलाके में मोंथा का क्या असर देखने को मिल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जैसे जैसे मोंथा को लेकर अपडेट आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें एयर नाउ।